तो क्या हाल है दोस्तों। मैं अंकुश कोहली आज आपके लिए स्टेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जूरिस्प्रूडेंस का आज कवर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टेट, हमें स्टेट से क्या पता लगता है। हम पहले लॉ को देखें। जैसे हम कहते हैं लॉ, तो लॉ से हमारे सामने एक पिक्चर आती है। वो पिक्चर होती है स्टेट की। वो लॉ लॉ कहाँ पे फॉलो किए जाते हैं? वो स्टेट में फॉलो किए जाते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ विदाउट द स्टेट इज़ नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी। कि लॉ की एग्जिस्टेंस स्टेट के बिना एक इम्पॉसिबल चीज़ है। जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है वो मेनली कॉन्सेंट्रेट करता है स्टडी ऑफ लॉ। और वो स्टडी ऑफ लॉ कहाँ पे की जाती है? सिविलाइज सोसाइटी की स्टडी की जाती है लॉ की। लॉ कहाँ पे होता है? लॉ विद इन द स्टेट होता है। स्टेट के अंदर लॉ होता है। आज हम इस वीडियो में कवर करने जाएंगे डेफिनेशन ऑफ स्टेट, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, थ्योरी एंड ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड लॉ एंड स्टेट का रिलेशनशिप। तो हम पहले डेफिनेशन एंड स्टेट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे यहाँ पे होलैंड, वो क्या उनका क्या व्यूज़ है, क्या डेफिनेशन दी है उन्होंने स्टेट के बारे में। उन्होंने कहा एन एसोसिएशन, एक एसोसिएशन है स्टेट जिसमें ह्यूमन बींग जनरली ऑक्यूपाई एक टेरिटरी। ह्यूमन बींग ऑक्यूपाई करते हैं एक टेरिटरी को, जिसमें उन इंटरनल ऑर्डर्स एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की जाती है उन्हें। सालमन कहते हैं स्टेट और अ पॉलिटिकल सोसाइटी is an association of human being established for the attainment of certain means। आज ही गेट जेटल व्यूज उनके थे। स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनाइट टेरिटरी लीगली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड possessing an organized government which creates and administrates law over all the person and group within the jurisdiction। ये तो स्टेट की डेफिनेशन थी। हम यहाँ बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्या स्टेट के एलिमेंट्स है और वो स्टेट के एलिमेंट्स इस डेफिनेशन में भी इंक्लूड किए गए हैं। आप अगर देखेंगे तो हम पहले एलिमेंट्स पर जाएं, फिर आप वापस से इसकी डेफिनेशंस को देखना ध्यान से। ये डेफिनेशंस आपको इजीली याद हो जाएंगी। एलिमेंट्स क्या होते हैं? इसके मेन 4 एलिमेंट्स हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। पॉपुलेशन, स्टेट होगी तो वहाँ पे कुछ लोग होंगे। वो लोग होंगे तो तभी तो स्टेट बनेगी। इसका मतलब साइन क्वा नॉन, विदाउट विच नॉट, मतलब जिसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं हो सकता। पॉपुलेशन के बिना स्टेट बन ही नहीं सकती। पर पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए ये तो फिक्स कुछ नहीं किया गया कि कितना कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो कि एक स्टेट बनने के लिए इतनी पॉपुलेशन ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। एक कंसीडरेबल नंबर ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंडिया से कम है, पर वो भी तो स्टेट है। तो ऐसे स्टेट ये होती है, पॉपुलेशन जितनी मर्जी हो, कंसीडरेबल नंबर ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए। टेरिटरी, टेरिटरी एक फिक्स टेरिटरी। सेकंड एलिमेंट, नोमैडिक जो लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो क्या उनकी कोई फिक्स टेरिटरी नहीं होती, तो कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है स्टेट को। कई राइटर्स कहते हैं कि हम कर सकते हैं, टेरिटरी पॉसिबल है, फिक्स टेरिटरी, विदाउट अ फिक्स टेरिटरी हम पॉसिबल कर सकते हैं स्टेट को। पर ऐसा कुछ रेयर चांसेस, ऐसा कोई केस नहीं आया। फिक्स टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूट स्मॉल एरिया भी हो सकता है, लार्ज एरिया भी हो सकता है। कई एम्पायर्स जैसे कि अशोका, अकबर एम्पायर्स, ये भी स्टेट कही जाती थी स्टार्टिंग में। जैसे बांग्ला, अगर कोई पास में नहीं है स्टेट, दोनों एक ही स्टेट है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान होता था, तो अभी वो बांग्लादेश बन गया। तभी पहले पाकिस्तान था। सेपरेट टू पार्ट्स विल बी सेट एज स्टेट। 1971 में जब पार्टीशन हुई थी तो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया था, आपको पता है। तो ऐसे ही तभी स्टेट थी वो पाकिस्तान की। अब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक ह्यूमन मशीनरी होती है जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है उसके, जिसके पास पूरी पावर है इन्फोर्स करने की। क्या? लॉ। अब इसमें लॉ किस पर इन्फोर्स करेगी? वो लोगों पर इन्फोर्स करेगी। और वो लोग क्या मिलकर बनाते हैं? वो लोग मिलकर बनाते हैं एक स्टेट जहाँ पर लॉ लॉ इन्फोर्स किया जा रहा है। और वो लॉ इन्फोर्स किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। एक कम्युनिटी प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड बाय कम्युनिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। Though the government is a single unit or entity for the purpose of convenience and efficiency, ये mainly for the convenience and efficiency, means for the welfare of the people, distribution its function and powers and to its organ। ये अपने जितनी भी पावर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को। और इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं: लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेशन का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है एग्जीक्यूट करना, जुडिशरी का काम होता है कि वॉचडॉग की तरह काम करे और उस पर वॉच करे कि कहीं कोई लॉ तोड़ तो नहीं रहा। अगर तोड़ता है तो कोएर्जन मीन्स पनिशमेंट दी जाएगी उसे। सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम पावर और अथॉरिटी। सुप्रीम पावर मतलब कि जिसके ऊपर ना कोई एक्सटर्नल कंट्रोल हो
और विदिन इंटरनली सभी लोग उसके लॉज को फॉलो कर रहे हैं। मीन्स एक सुप्रीम अथॉरिटी है जिसके बाहर से कोई कंट्रोल नहीं है, और इंटरनली सभी उस लॉज जो भी लॉज बनाते हैं वो फॉलो करते हैं लोग। सॉवरेनिटी का मीनिंग। अभी हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। इसमें क्या क्या थ्योरीज दी गई जूरिस्ट के द्वारा कि कैसे स्टेट का ओरिजिन हुआ। पहले आई थी फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी में बताया गया कि स्टेट जो है वो जो पावरफुल लोग होते थे वो वीक लोगों को दबा देते थे, जिस कारण से स्टेट वो उनके लॉज बनने लग पड़े। लॉज बनते गए और पावर उनके पास सभी आती गई, और वो वीक लोग उसके ऊपर वो लॉ अप्लाई करते थे। ऐसे स्टेट का ओरिजिन हुआ। फोर्स थ्योरी में ये बताया जाता है। डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी में कहा जाता है कि स्टेट एक गॉड क्रिएशन है। किंग एक गॉड के द्वारा भेजे गए एक पर्सन है जिनके पास पावर है, एक डिवाइन अथॉरिटी है जो लॉस बनाएगी एंड कंट्रोल करेंगे। और वो किंग जो लॉस वो पढ़ते थे स्क्रिप्चर से, उनका मेन काम होता था, वो एक मिशन पर होते थे, डिवाइन मिशन पर, जिससे कि मेन उनका मकसद होता था जस्टिस प्रोवाइड करना और बाउंड करना है, सबको फॉलो करे ताकि वो लॉ जो स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए हैं, अगर उनका जो लाइकनेस होती थी लोग उनको इंटरफेयर नहीं कर सकते थे उनके बीच में। मींस जो किंग को पसंद है उसके बीच में लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास सभी पावर है और वो गॉड गिवन, उनके पास वो जो पावर है वो गॉड के द्वारा दी गई है। ये डिवाइन थ्योरी में बताया गया और ऐसे स्टेट की डेवलपमेंट ओरिजिन हुआ। और एशियन टाइम में ये थ्योरी सबसे पॉपुलर थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कैसे हुई कि सबसे पहले ये मेनली यूरोप में से स्टार्ट हुई। इसमें ऐसा हुआ कि लोगों को मेन डर था कि इंस्टेंट डेथ का। लोगों को डर था कि कोई एक दूसरे को मार ना दे, तो लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू कर दिया। लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एग्रीमेंट बनाया कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मुझे ना मारना। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ऐसे स्टेट का ओरिजिन हुआ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये बताया जाता है। नेचुरल थ्योरी, ऐसे कि रिजल्ट ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट एरिस्टोटल कहते हैं मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल एंड इंस्टिंक्ट ऑफ द सोशबिलिटी इन अ मैन गिव्स बर्थ टू अ स्टेट। मैन एक पॉलिटिकल एनिमल है एंड द इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट मीन इनहेरिटेंस ऑफ द सोशबिलिटी इन अ मैन गिव्स अ बर्थ टू अ स्टेट। इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल आर द सेम, सभी लोगों का इंटरेस्ट सेम होता है। देयरफॉर मैन कुड नॉट लिव आउटसाइड द स्टेट, जो मैन है वो आउटसाइड द स्टेट नहीं रह सकता और विदाउट द स्टेट नहीं रह सकता। दो दिस थ्योरी इज नॉट अलोन सफिशिएंट, ये थ्योरी एक अकेली सफिशिएंट नहीं थी, जिसके कारण इसे यूनिटेरियन थ्योरी में भी कन्वर्ट किया गया, ट्रांसफर किया गया। उसके बाद आ जाती है हमारी हिस्टोरिकल और एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी। इसमें कहा जाता है कि जैसे सोसाइटी पास होती गई वेरियस स्टेजेस से, वेरियस फैक्टर उसको शेप करते गए, डेवलप करते गए, और उससे स्टेट का स्टेट बनी। प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, ग्रेजुअल डेवलपमेंट से स्टेट का ओरिजिन हुआ। लॉजिकल और ये कन्विंसिंग थ्योरी, सबसे ज़्यादा लॉजिकल और कन्विंसिंग थ्योरी थी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन थ्योरी। देन आफ्टरवर्ड्स हम लॉ एंड स्टेट का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। हम पहले तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ विदाउट स्टेट इज इम्पॉसिबल, बट एट प्रेजेंट मॉडर्न टाइम वी थिंक लॉ जनरली इन अ स्टेट। मीन्स लॉ होता है स्टेट के अंदर, नंबर ऑफ डेफिनेशन लॉ की गिवन है ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टेट। टर्म्स ऑफ लॉ की डेफिनेशन किसकी टर्म्स में दी गई हैं? स्टेट की टर्म्स में दी गई हैं। अब लॉ का हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं। तीन तरह मेन थ्योरीज हैं जिसके ऊपर बताया गया है लॉ का क्या रिलेशनशिप होगा। स्टेट इज अ सुप्रीम टू लॉ एंड मेक इट, स्टेट सुप्रीम, स्टेट इज सुपीरियर टू लॉ एंड मेक्स इट। एरिस्टोटल ने बताया कि स्टेट इज अ नेचुरल एंड नेसेसरी, स्टेट एक नेचुरल एंड नेसेसरी है। इन मिडीवल टाइम्स हॉब भी इससे कन्विंस हैं और इसके सपोर्टर थे। हॉब्स ने इस थ्योरी दी एब्सोल्यूटिज्म एंड अकॉर्डिंग टू इट लेविथान, लेविथान इनकी बुक थी। लेविथान होता है एक, जैसे कि इसमें रूलर कहा गया है, लेविथान होता है एक समुद्र का एनिमल, वो जो उन्हें जिसके पास सारी पावर होती है, हम उसे हरा नहीं सकते। जैसे पानी में रह के मगर से वैर, ऐसे ही जो लॉस बनते थे वो बनाते थे, गवर्नमेंट बनाती थी और वही बना सकती थी, और हम उनसे वैर भी नहीं, मतलब कि हम उससे झगड़ा मोल भी नहीं ले सकते थे तभी। तो मेन पावर होती थी सॉवरेन के पास, तो लेविथान इसमें सॉवरेन है। इसमें कहा गया है ही सेड दैट नन कैन मेक द लॉ बट कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ इसमें क्या कौन है? स्टेट है।
In modern times, we find Austin a great elaborator of theory. He defined law as the command of sovereign. जैसे मैंने आपको बताया, law एक command है sovereign की. According to him, only sovereign has power to make law and he is not bound by it. उन्होंने कहा कि sovereign के पास power है law बनाने की, पर वो bound नहीं है इससे कि वो फॉलो करे या ना करे. और हमारे पास उसका मेन क्या राइट होता था, वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, बस सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और कुछ नहीं. उसके बाद हमें एक और थ्योरी आई जिसमें बताया गया कि अकेली सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करनी, राइट टू प्रॉपर्टी भी इंक्लूड किया गया. एंड आफ्टरवर्ड्स अगर वो जो सॉवरेन जिसके पास पावर थी वो अगर गलत लॉस बनाता है, गलत जो लोगों को हार्म कर सकते हैं, तो हम उसके अगेंस्ट आवाज़ भी उठा सकते हैं और उसे हटा भी सकते हैं उसकी पोजीशन से. Law as an interior to the state. Another view relation of law and state is that law is more fundamental than the state and the state is bound by it. सभी jurist writer like Bracton, Hiring, Cobb, Duggett, Lasky reached as the same conclusion. इन्होंने same conclusion पे थे that law is more fundamental than the state. लॉ जो है वो मोर फंडामेंटल है स्टेट के. और लास्ट थ्योरी जो लॉ और स्टेट का रिलेशनशिप बताती है वो है लॉ एंड द स्टेट आर द सेम. ये सबसे लॉजिकल सबसे बेस्ट थ्योरी बताई जाती है. दिस थ्योरी हैज़ प्रोपाउंडेड बाय द एच केल्सन, जिन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ भी बताई थी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जूरिस्ट ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी. इन्होंने बताया स्टेट एंड लॉ आर द सेम थिंग. स्टेट एंड लॉ सेम थिंग है. हम इनको दो डिफरेंट एंगल से देखते हैं तभी हमें ये अलग अलग दिखते हैं. व्हेन वी थिंक्स इन टर्म्स ऑफ रूल्स, जब हम टर्म्स ऑफ रूल्स के बारे में सोचते हैं, वी कॉल इट लॉ. एंड व्हेन वी थिंक इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड दोस रूल्स, वी कॉल इट स्टेट. जब हम कहते हैं कि व्हेन वी थिंक इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन जो रूल्स बनाती है, क्रिएट करती है रूल्स, तो हम स्टेट के बारे में सोचते हैं. ये दोनों डिफरेंस इनमें कुछ भी नहीं है. ये दोनों ही एक ही टर्म है, बस हम इन्हें डिफरेंट एंगल से देखते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और आई बटन में आपको मैं इसकी जूरिस्प्रूडेंस के सभी लेक्चर्स कवर किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं.